मेरे सोने खुदा दे सोने लोगों, खुदा की पाक और पवित्र प्रजा, खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, आइए मिलकर के खुदा का धन्यवाद करें आज की इस खुशनुमा सवेर के लिए, आज की सुबह के लिए, अच्छी सांसों के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छे सबत के दिन के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ा और हमें एक और सबत दिया है कि हम खुदा की हजूरी में चले जाएं। तो आइए मिलकर के खुदा की बातों पर ध्यान करेंगे। आज 6 जुलाई 2025 है, इतवार का दिन है और पेंतिकोस्त के बाद का आज चौथा इतवार है। खुदा का धन्यवाद हो आज की इस खुशनुमा बातचीत के लिए जो खुदा हमसे बातचीत करना चाहता है। खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा की नज़दीकी में आ जाओ। आज का मैसेज यही रहेगा, आज का मैसेज का उन्वान जो है वो यही रहेगा कि खुदा की नज़दीकी में आ जाओ तो खुदा भी आपकी नज़दीकी में आ जाएगा और खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपको ऊंचा करेगा। आज वक्त आ गया है जो सब लोगों को बताया जाए, सब लोगों को सुनाया जाए कि जो प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतानों का सामना करो, परमेश्वर के करीब आ जाओ तो वह तुम्हारे करीब आ जाएगा। आज का पाक और पवित्र वचन, आज का बीज जो आपके लिए मेरे लिए आया, मैं उसे खुदा की मर्ज़ी के साथ आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। यिर्मयाह नबी की किताब है, उसका 29वां अध्याय है, उसकी 11वीं आयत के चंद शब्द जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। द बुक ऑफ जेरमाया चैप्टर 29 वर्ड्स 11 ऑनवर्ड। जिनके पास भी मुकद्दस कलाम का हिस्सा है, मेहरबानी करके खोल लीजिए मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि प्रभु की वाणी है कि जो विचार, जो सोच और जो कल्पनाएं मैं आप सबके लिए करता हूँ वो आपके नुकसान की नहीं परंतु लाभ और नफ़े की हैं, और आखिर में आप सबकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होंगी। उस वक्त तुम मुझे आवाज़ दोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को, तुम्हारी दुआओं को सुन लूँगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पा भी जाओगे, क्योंकि तुम पूरे मन से, पूरे दिल से मेरे पास आ जाओगे। खुदा का पाक और पवित्र कलाम है, पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया। खुदा की बरकतें इस वचन के साथ, इस कलाम के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा के लिए बनी रहें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा की नज़दीकी में आने के लिए मैं आज आपसे कुछ बातें करूँगा। नंबर 1 ज़रूरी जो है वो ये है कि आप सब बुजुर्ग, बच्चे, बहन और भाई खुदा के पाक और पवित्र कलाम को पढ़ें। दूसरा, खुदा के कलाम को सुनें। तीसरा, खुदा के कलाम की गवाही, जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, उनकी गवाही दूसरे लोगों को सुनाएं। और नंबर 4, खुदा की शुक्रगुजारी करें। और 5वीं बात, भलाई करें और कम से कम दिन में एक भलाई का काम ज़रूर करें, कोशिश करें।
कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। आप ढूंढें कोई मददगार, कोई आपकी मदद चाहता है, उसकी मदद कीजिए, उसकी सहायता कीजिए, उसके साथ कुछ समय बिताने की कोशिश करें, तो खुदा आपको बरकतों से लबरेज करेगा, आपको अपनी बरकतों से भर देगा, जो अब से हमेशा तक आपके साथ बनी रहेंगी। आज की पाक और पवित्र आयत जो मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ, इब्रानियों की पत्री है, उसका 10वां अध्याय है, उसकी 22वीं आयत है। लिखा गया मेरे लिए और आपके लिए, इसलिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ अपने दोष और अपनी गलतियों को दूर करके दिलों पर पाक और पवित्र लहू का छिड़काव लेकर अपने शरीरों को शुद्ध करके खुदा की नज़दीकी में आ जाएं। ये आयत आज आपके साथ दिन भर बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ गॉड ब्लेस यू वेरी वेरी रिचली एंड अबेंडेंटली। खुदा आपको बरकत दे। दुआ का वक्त हो गया है। आइए हम मिल कर के खुदा के सामने दुआ मांगें। अपने आप को झुका लें, अपने हाथों को जोड़ लें, खुदा को सजदा करें, क्योंकि इस वक्त हम खुदा के सिंहासन के सामने हैं। अपने आप को झुका लीजिए। हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। आसमान जिसका सिंहासन और ज़मीन जिसके पैरों की चौकी, उस खुदा के सामने हम अपने आप को नीवा करते हैं। खुदा का धन्यवाद हो आज के अच्छे सबत के दिन के लिए, मीठे कलाम के लिए, मीठी बातचीत के लिए जो खुदा ने हमसे की कि खुदा की नज़दीकी में आ जाओ। आप आज फिर से खुदा की नज़दीकी में जाएं, खुदा की बरकतों को हासिल करें। खुदावन, मैं तेरा याजक होता हुआ सारे संसार के लिए तुझसे दुआ मांगता हूँ, सारे लोगों के लिए, सारे बच्चे और सारे बुजुर्गों के लिए, और इस संसार की सुलह और शांति के लिए प्रभु, सुलह और सलामती के लिए परमेश्वर, ताकि ये तेरे बच्चे एक दूसरे का ख्याल रख के, एक दूसरे के मददगार बन करके एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे के लिए जिएं। खुदावंद बाप, आज जितने बच्चे और बुज़ुर्ग तेरे सामने बैठे हैं, इनको अपनी बरकतों से लबरेज करना, इनकी ज़रूरतें नहीं, दिल के ख्याल और मनोकामनाओं को पूरा करना। जो लोग आज किसी तरह के सफ़र में हैं, उनके सफ़र को मुबारक करना। आज जितनी सभाएं लगेंगी, जितने चर्चेस लगेंगे, जितनी हैकल्स लगेंगी, जितने भी पादरी साहिबान, प्रचारक, फादर और बिशप्स कलाम सुनाते हैं, प्रभु होने देना कि वो कलाम सब लोगों की ज़िंदगी में काम करे, और वो कलाम जो है सुनाया जाता है 1000 गुना फल लाए, सबकी ज़रूरतों को पूरा करे। खुदावंद, जो मैं मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र इलाही ख़जानों से उस अपने इकलौते बेटे मसीहा के नाम से दे देना, जो हमें इस तरह से मांगना सिखाता है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमानों पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन। अपने हाथों को स्वर्गों की ओर उठाएं। हम खुदा की बरकतें लेने के लिए जा रहे हैं। खुदा का इत्मीनान जो मेरी और आपकी समझ से बाहर है, आपके दिलों को, आपके ख्यालों को, आपके विचारों को, आपकी ज़िंदगी को, आज सबत के दिन को अपनी पहचान और अपनी मोहब्बत में महफूज रखे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफ़ाक़त और शिराकत आप सबों के साथ, कुल कायनात के साथ, सभी ईमानदारों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने चर्चेस में जाएं, अपनी सभाओं में जाएं, अपनी कलीसिया में जाएं, लोगों से मिलें और आज के कलाम को उनसे शिरकत करें। खुदा की बरकतों के साथ अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ रब रखा।